हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। कौन होगा बड़ौदा का योद्धा में आपका स्वागत है। अभी हम बुटाना में हैं और बुटाना में अभी मुख्यमंत्री जी की रैली ख़त्म हुई है। जिस शख्सियत के साथ हम हैं उनका नाम है एयर वाइस मार्शल हैं एलन शर्मा जी, जो भारतीय वायुसेना में पदाधिकारी रह चुके हैं। 1985 से 2020 तक इनका कार्यकाल रहा है। अब ये रिटायर हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनसे जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार कर रहे हैं या फिर पार्टी के लिए या फिर खट्टर के लिए या फिर उनकी नीतियाँ अच्छी लगी। नमस्कार सर, स्वागत है डेली हरियाणा पर। नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। जी, मोदी जी की खट्टर जी की? आप मोदी जी खट्टर जी सब एक ही कैटेगरी के हैं जी। दोनों कदावर नेता हैं, बहुत ईमानदार हैं, स्पष्ट छवि है जी। और बिल्कुल सीधी बात करते हैं जी। मैं उस चीज़ का बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनसे जी। दूसरी बात यह है, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपना हरियाणा सरकार का जी कि उन्होंने खिलाड़ियों का जी और सैनिकों का सम्मान किया है जी। ये बहुत बड़ी बात है जी। ये दो ऐसे तबके हैं जी कि जिसमें, और ये दो ऐसे सेवाएं हैं जिसमें हरियाणा के युवकों का और युवतियों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सर, पॉलिटिक्स के अंदर आना, आप देश के लिए सेना के अंदर सेवा कर चुके हैं 1985 से लेकर 2020 तक, तो क्या कारण रहते हैं कि राजनीति के अंदर आकर ज़्यादा सेवा कर पाएंगे? जैसे आप आ गए हैं या फिर एक खिलाड़ी हैं जो योगेश्वर दत्त, उनका राजनीति में आना? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 35 साल मैंने देश की सेवा की है, बट उसके साथ साथ मैंने सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने ये ध्यान रखा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से आता हूँ और ग्रामीण युवाओं को कैसे सेना में अवसर बनाने के अवसर प्रदान किए जाएं, इस चीज़ की मैंने पूरी तैयारी की, पूरी कोशिश की और पूरा तराशा उनको। और ये बड़े बड़े गर्व की बात है कि बड़ौदा हलके के सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे कार्यकाल के दौरान सेना में अफसर बन के सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं ये समझना चाहता हूँ सर मैं कि युवाओं को क्या प्रेरणा मिलेगी जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करते हैं, जो स्पोर्ट्स के अंदर खेलते हैं, या अलग अलग अपने जो उनके काम करते अलग अलग जो विभाग हैं या फिर अलग अलग जो उनका इंटरेस्ट है किसी के अंदर जाते हैं। योगेश्वर दत्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान होकर के अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं। जो व्यक्ति IAS बनना चाहता है, जो स्पोर्ट्स के अंदर खिलाड़ी बनना चाहता है, क्या सिर्फ पॉलिटिक्स ही अंतिम जो है पायदान है सिर्फ सेवा करने का? देखिए, ऐसा है, योगेश्वर दत्त जी को सरकार ने उनका सम्मान किया, उनको DSP बनाया, पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर उनको एक बड़ा मंच मिल जाए जी, वो राजनीति के माध्यम से ही संभव है जी, तो ज़्यादा सेवा कर पाएंगे जी, अपने इलाके की ज़्यादा सेवा कर पाएंगे जी। और इस मुहिम में मैं सभी बड़ौदा हल्कों वासियों से अपील करूँगा कि वो उनका साथ दें जी और वो उनको भारी बहुमत से जिता के विधानसभा भेजें जी। अगर वो विधानसभा जाएंगे इस क्षेत्र का विकास होगा। ये और बहुत सारे हम ये समझना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है आज IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं या आपकी तरह वाइस मार्शल बनना चाहते हैं, एयर वाइस मार्शल, तो जो स्पोर्ट्स में काम करना चाहते हैं, अलग अलग जो उनका अपना इंटरेस्ट है या अपना एम है, उसके अंदर सब ये अंदर, जैसे योगेश्वर जी ने तो पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन लड़ा है यहाँ पर, और आपने अपना जो कार्यकाल पूरा करके अब फिर आप राजनीति में आ गए, तो क्या युवाओं के लिए हम ये प्रेरणा, ये एक मुद्दा नहीं बनेगा या फिर एक दिमाग में आएगा कि सीधा पॉलिटिक्स में जाते हैं या कुछ? सर एक मिनट बात होगा। हाँ, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा, हर आदमी को पॉलिटिशियन बनना ज़रूरी नहीं है। हर आदमी सेवा करता है, किसान सेवा करता है, जवान सेवा करता है, खिलाड़ी सेवा करता है, व्यापारी सेवा करता है। वो मैंने कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद मैं अब समाज को बड़े तौर पे सेवा करना चाहता हूँ। योगेश्वर दत्त जी ने 20 साल पूरे हिंदुस्तान का सिर ऊँचा रखा, अपना कार्य पूरा किया और अब वो राजनीति के तौर पे एक अपना स्थान बनाएंगे और सेवा करेंगे जी। तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को, संगठन हैं, विभिन्न जो जन सेवाएं संस्थाएं हैं, वो भी सेवाएं कर रही हैं, बहुत बड़े लेवल पर कर रही हैं, और इनके पास तो अगर कहें कि सरकार की तरफ से बहुत सारा योगदान था, इनकी एकेडमी है, तो क्या वहाँ पर भी सेवा कर सकते थे ये? तो नो, बट अभी देखिए, अगर वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे,
वो पूरे हरियाणा में बहुत सारे लोगों को उत्साहित कर सकेंगे। बबीता फोगाट ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है, संदीप सिंह ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि जितने भी देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या कोई भी है, मंत्री पद का लालच दिया जाए या फिर विधायक का या चेयरमैन का, तो पार्टी ज्वाइन कर ले। देखिए, बीजेपी सेलिब्रिटियों की पार्टी देखी जाती है। सनी देओल आके यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, सेलिब्रिटी को लेकर। कार्यकर्ता जो 25 साल से काम कर रहा है उसको टिकट नहीं दी जा रहा। देखिए आप, क्योंकि देखना एक समझ में जो युवा है उसको क्या लगेगा सर? देखिए, मैं पहली बात तो आप ये समझें जी कि योगेश्वर दत्त एक आम आदमी नहीं है जी, सेलिब्रिटी हैं वो सेलिब्रिटी हैं जी। उन्होंने मेहनत की है जी, निस्वार्थ जो है ना मेहनत की है जी, और देश का नाम ऊंचा किया है जी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है सर। तो उनके राजनीति में आने से अगर बहुत सारे युवा प्रेरित होते हैं जी, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? तो क्या सर अब ऐसा होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी बन जाए या फिर सीधा पॉलिटिक्स में आ जाए, यही सेवा का साधन बनेगा? पहली बात सिर्फ पॉलिटिक्स में आना ही सेवा का? पहली बात तो ये, पॉलिटिक्स में हर आदमी नहीं आना चाहता जी। और पॉलिटिक्स कोई जो है ना बुरा काम नहीं है जी। पॉलिटिक्स कोई इजी काम नहीं है जी। पॉलिटिक्स में हर आदमी के लिए हर आदमी के साथ जुड़ना पड़ता है, हर आदमी की बात सुननी पड़ती है, हर आदमी का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। तो ये एक बहुत मुश्किल काम है। सर छवि को नहीं फर्क पड़ेगा? जैसे योगेश्वर दत्त जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, मान सम्मान रहा है उनका, तो पॉलिटिक्स में आने का आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं, छवि पर नहीं फर्क पड़ता है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और अब ये जो है ऐसी पार्टी में चला गया जिसने मतलब किसानों को मारा है, लूटा है? देखिए, पहले तो मैं बताऊँ आपको, बीजेपी बड़ी साफ पार्टी है जी, बड़ी ईमानदार और सशक्त पार्टी है, ठीक है, इस बात को सब जानते हैं। ये जो किसानों वाली जो बात कह रहे हैं वो लोगों के समझने में कमी है, उसमें नीति में कोई कमी नहीं है, किसानों के हित में ही रहेगी। और देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री ने बताया, हर किसान का जो वो उत्पाद है वो MSP पे ही खरीदा जाएगा, उससे कम पे खरीदा नहीं जाएगा। कहाँ से हैं सर आप? अपने जो एरिया पलवल के पास गांव है छज्जू नगर। और मैं पिछले एक सप्ताह से मैं रोजाना आता हूँ। क्या कुछ रुझान लग रहा है सर यहाँ का? मेरे ख्याल में तो योगेश्वर दत्त जी बिल्कुल भारी मत से जीतेंगे जी। वो विधायक बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे जी। बड़ौदा का विकास होगा, बड़ौदा का नाम पहले जैसे उन्होंने विश्व के मंच पे रखा, अब मानचित्र पे रखा, अब हरियाणा में और पूरे देश में पता लगेगा कि बड़ौदा का विकास कैसे हुआ। कौन करेगा? वो करेगा योगेश्वर दत्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एलन शर्मा और ये एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं भारतीय वायुसेना के अंदर। खास बातचीत हुई और खुलकर बताया कि पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहिए, कौन सेवा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और खिलाड़ियों को लेकर चर्चा हुई और इनका जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। एक साथी और हैं, आइए यहाँ पे आ जाइए। एक मिनट इसको छोड़िए आप। क्या कहाँ से हैं जी आप? ये बुसाना से जी, हल्के से बुसाना हल्के से। हाँ जी। क्या कहना चाहिए? ये एलन शर्मा तो ज्ञान वीरता अनुशासन घात अनेकों नौजवानों को पाठ पढ़ाकर तीनों डिफेंसों में जाने का मौका दिया जी। तो ये समझना चाहेंगे जो योगेश्वर दत्त को टिकट दिया गया, वो इस बात समझना चाह रहे थे कि पॉलिटिक्स के अंदर सारे युवा आएंगे, फिर जो खिलाड़ी होंगे, सेलिब्रिटी होंगे, तो फिर अदर जिनका भी जो कार्यकर्ता होंगे उनको टिकट ही नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि 20 साल से यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता है जो तन मन धन से काम कर रहे हैं। सुनो, टिकट रेल बस की टिकट नहीं होती, ये जिसमें समाज में छाप होती है, जिसकी 10 आदमियों में लाइजन होते हैं जी, उसको ही पार्टी टिकट देती है। तो क्या यहाँ तो ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो 20 साल से काम कर रहे हैं, क्या उनको पार्टियाँ नहीं यहाँ लोग नहीं जानते हैं? फिर उनको लोगों का ये भी आरोप है, जब हम गाँव में जाते हैं लोग कहते हैं कि पिछले 1 साल से ही आना शुरू किया है, इससे पहले नहीं आता था। तो ये शर्मा जी तो बड़े अजीज हैं। सुनो एक मिनट। नहीं मैं योगेश्वर दत्त की बात कर रहा हूँ, आप उनकी बात कीजिए। ये युवा की दिलों की धड़कन है। नहीं, योगी पहलवान कह रहा हूँ कि ये 1 साल से ही आना शुरू किया है, लोगों का ये है। और पॉलिटिक्स में सेलिब्रिटी को टिकट दिया जा रहा है, सनी देओल को टिकट दे दिया, बबीता फोगाट को दे दिया, संदीप सिंह को दे दिया हरियाणा के अंदर। फिर इन देश के लिए जिसने कुछ किया है, जो कार्यकर्ता 20-25 और अपना तिरंगा अपनी जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए सींच रहा है, क्या उसको नहीं टिकट मिलेगा? ये तो हक बनता है। ये तो हाईकमान का फैसला है ना। मोदी साहब है तो वो खिलाड़ियों को प्रेरित करते हैं हमेशा, ठीक है, उनका मान सम्मान करने के लिए उन्हें देश के लिए तिरंगा फहराया। हुड्डा जी कह रहे हैं कि इनका मान सम्मान तो मैंने DSP बनाया। जब हुड्डा साहब ने तो अपनी राजनीतिक जो रोटियां सेकने का काम किया है, उन्होंने क्या बनाया न, उन्होंने एक वो कह रहे हैं कि हमने एक पद्धति बनाई थी, एक स्कीम थी उनकी, पद लाओ
मेडल लाओ पद पाओ, ऐसा कुछ था। वो जो हुड्डा साहब ने कहा था वो क्या हुड्डा साहब ने सम्मान उसी राज में हाँ। क्वालिफाइड भी कर दिया, डिसक्वालिफाइड भी कर दिया। वो तो उनकी एक सोची साची समझ थी आगे बढ़ने के लिए करियर में। ये तो ये थे कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे और उनसे बातचीत हुई और तमाम हलकों के लेकर और तमाम जो सर्वों को लेकर हम जनता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक कार्यकर्ता और हैं, अच्छा शर्मा जी के अच्छा लड़के हैं। क्या कुछ बनना चाहेंगे सर आप? आपसे पहला प्रश्न ही। देखिए, मेरा हमेशा से आईएएस ऑफिसर बनने का सपना रहा है और उसके लिए मैं कई साल से मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी तक काफ़ी हद तक सक्सेस मिली, आगे पूरी भी मिल जाएगी। आपकी बार कौन से नंबर पे आप पेपर दिया था आपकी बार? जी ठीक है, तो क्या कुछ रहता है आपकी बार रहेगा? क्योंकि अभी काफ़ी डिले कर दिया था पेपर, मेरे ख्याल से 2। जी देखो, डिले करने से कोविड-19 के कारण डिले कर दिया था। कोविड-19 के पिछली बार पेपर दिया था आपने? पिछली बार भी दिया जी, मैंने मेंस भी दिए हैं, इंटरव्यू भी दिया है, मैं सब उस तक पहुंचा, फाइनल में नहीं तो होता। क्या आप अगर आईएएस बन जाते हैं, 20 साल सेवा करते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में आने का मन रहेगा? जी जरूर रहेगा, क्योंकि एक तो हुई जी सीट पे बैठ के करी सेवा, एक हुई जनता को साथ लेके जोड़ के आप अभी सेवा। से तैयारी क्यों नहीं कर रहे? अगर आप पार्टी में काम करना चाहते हैं, पद लेना चाहते हैं? जी मैं जरूर करूंगा, पर अगर मतलब हमारे अफसर भी अगर देश का काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर हमारे नेता ही काम करें, अफसर ना करें, फिर भी काम अटकेगा। अगर हमारे अफसर काम करें, नेता ना करें, जब भी अटकेगा। तो ये देशभक्ति के लिहाज से हमें दोनों तरफ से मेहनत करनी चाहिए। मेरा पढ़ने का शौक रहा है, रुझान रहा है शुरू से। मैंने और आईएएस बनेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ तमाम कार्यकर्ता जिनसे बात की। और मयंक शर्मा नाम है इनका, एलन शर्मा के लड़के हैं और आईएएस बनने का इनका चाव है। तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।